राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू में हूं मैं, और आज यहां पर विंकल शर्मा जो यूथ अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर भी है और पिछले कई महीनों से JKSSB के अंदर होने वाले स्कैम्स के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। यहां प्रेस क्लब जम्मू में उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी है। क्या कुछ है इस प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। धन्यवाद करता हूं जो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं और यूथ अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन जिसका नेतृत्व हमारे जिम्मे पड़ा है, हम जो युवाओं की बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग JKSSB में जो अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम कैलेंडर इशू किया है, जिसमें वो स्कैम के कारण कैंसिल हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर जो है, एक फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम एपटेक है और जिसका हाल ही में कराया हुआ सीटेट पेपर और KV PRT PGT और KV का TGT तीनों पेपर किसी न किसी प्रदेश में लीक हुए हैं और लीक का तरीका उनका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज है। उनके सॉफ्टवेयर को हैक करके किसी दूसरी जगह, यानी कि लेह का पेपर लोग हरियाणा में कर रहे हैं, पटना का पेपर लोग पानीपत में कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को JKSSB भरोसा कर रही है और इसका टेंडर पहले से, हालांकि ये टेंडर पहले से क्वेश्चन हुआ है, जैसे नरगाल साहब की जजमेंट में ये चैलेंज हुआ था, उसके बाद स्टे हुआ है। अभी ये वर्तमान में जो केस है ये माइनर हो, इसकी हेयरिंग हो चुकी है जस्टिस ताशी रेगिस्तान जी के कोर्ट में और साथ में MK चौधरी उनकी कोर्ट में ये सुना गया था। लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो सीटेट का जो रिजल्ट आया है, जो पेपर लीक हुआ था और सरकार ने उसको नकारा था, इसमें कई चुकाने वाले नंबर हैं। सेम सिलेबस के पेपर 2 दिन के गैप पे होने, 2 से 3 दिन के गैप पे होने के बाद लोगों के एक पेपर में 150 में से 50 नंबर, 40 नंबर, 21 नंबर, तो दूसरे पेपर में जो पेपर उनको मिल गया था उसमें 150 में से 115, 125, 128 क्वालिफाइड। और ये जो पेपर है, ये आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड है, ये CBSE का सीटेट का स्कोर कार्ड है जो पेपर लीक हुआ था, जिसको बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों ने भी रिपोर्ट किया था। लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारी, CBSE के अधिकारी, उन्होंने इसको कहा था ऑनलाइन पेपर में ऐसा हो नहीं सकता। यही कंपनी जब KVS करा रही थी तो पेपर चोरी करते हुए लोग पकड़े गए। आज हम जो जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 9 महीने से स्कैम के चलते त्रस्त है, वो बार बार सरकार से, LG प्रशासन से मांग करता रहा कि भाई हम इससे भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, कुछ करिए। तो उनके अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो डिवीजन स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो JKSSB को चलाने के लिए UT लेवल के हों, लेकिन वो खुद बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शक्ल से ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहे, चला कोई और रहा है। सीधा कहते हैं GAD से चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जजमेंट देख के लगता भी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का खास ध्यान JKSSB की तरफ था, तभी उन्होंने डायरेक्ट किया था कि CBT मोड में पेपर हो और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए क्लॉजेस भी चेंज किए गए थे। आगे का जो सारा भुगतान अतुल जी आपको बताएंगे। सड़कों पर हैं, जिस दौरान सरकार ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे हमारे जो एस्पिरेंट्स थे, जो आने वाले इस जम्मू कश्मीर UT के प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। पहले तो हम उसका खंडन करते हैं। दूसरा, हमारी जो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग सड़कों पर हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कैलेंडर इशू किया है, जिसके मुताबिक हमको एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी के हाथों में दोबारा एग्जाम देने हैं। एक तो उस कैलेंडर को हम मांग करते हैं जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरा, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने आज तक जितने भी CBT पेपर यहाँ करवाए हैं, उन सभी पेपरों की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स हैं, कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें जो JKPSI का एग्जाम दोबारा करवाया है वो साफ तौर पर लीक हुआ दिख रहा है। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो ये एपटेक कंपनी है, इसको ही यहाँ से वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो पहले तो ब्लैक लिस्टेड थी,
पहले तो उसको स्टेट्स ने बैन किया था, लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप ले में देखिए केवी का पेपर ये कंपनी लीक करती है, जहां इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं। बाकी राज्यों में देखिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बहुत सारी स्टेट्स में इनकी ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो सामने दिखी हैं, और सबसे बड़ी बात इनके अधिकारी उसमें पाए गए हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस कंपनी को वापस किया जाए, और ये जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है सरकार ये रिक्रूटमेंट खुद करवाए, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने की जरूरत नहीं है। और आखिरी मांग जो हमारी है वो है एक सख्त कानून पेपर लीक को लेकर जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ, सीबीआई इंक्वायरी हुई, लोगों के नाम सामने आए, लेकिन दुख तब होता है जब वो सारे के सारे लोग जिन्होंने पेपर खरीदा या बेचा वो हमारे साथ दूसरे तीसरे डेस्क पे बैठ के सेम पेपर दोबारा दे रहे थे। ऐसे में हम ये मांग करते हैं कि जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा, और अगर सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, आज अगर केवल कैपिटल सिटीज जम्मू और श्रीनगर में ये प्रदर्शन चल रहा है, कल को हर जिले में, हर तहसील लेवल पर युवा जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, और अगर इससे कोई भी नुकसान होता है उसके लिए आईजी प्रशासन जो है वो पूरे तौर पर जिम्मेवार रहेगा। जितनी भी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जम्मू के जितनी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, उन सब से ये अपील करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में, इस एजुटेशन में, इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें। कल हम एक कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जैसे ही अतुल भाई ने बताया। वो कैंडल मार्च कच्ची छावनी से लेकर गवर्नर हाउस तक होगा शाम को। मैं सभी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैं सभी एनजीओ से और जितनी भी जम्मू की तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें। अब तक हमारी बार एसोसिएशन के कुछ लोगों से बात हो चुकी है, आज हमारी उनके साथ मीटिंग भी है। हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से कल मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने भी आज हमें मीटिंग के लिए टाइम दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान हैं, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने भी हमें टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा कल शाम को 5 बजे से एक कैंडल मार्च किया जाएगा कच्ची छावनी से लेकर गवर्नर हाउस तक। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा, चाहे वो एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो नॉन एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर किसी को आमंत्रण है, हर कोई आके हमारा साथ दे। जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनएसयूआई है, एबीवीपी है, बीजेवाईएम है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, सब पॉलिटिकल पार्टी से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप आए और हमारा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।